हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलो आज हम हमारे बायोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, वो है अल्कोहल। ठीक है, कौन सा? अल्कोहल। तो ये आता है अंडर द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें अल्कोहल का क्या इस्तेमाल है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अल्कोहल बनाते हैं तो उस अल्कोहल का क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पहला पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या इस्तेमाल होता है, और आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल में क्या इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं या पैदा करते हैं या फिर उनकी कॉलोनीज बनाते हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए ही उन लोगों को उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, या उसी टाइप के उसी कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उनको जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उनकी वजह से हमें कई कितने सारी चीज़ें मिलती है, खाने के प्रोडक्ट भी और इस्तेमाल करने के प्रोडक्ट भी। तो बच्चों, तो आज हम जो हमारा पॉइंट है उसमें हमें दो पॉइंट मिलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेवल पे दो चीज़ों के लिए होता है, एक तो फर्मेंटेड बेवरेज बनाने के लिए और दूसरा फर्मेंटेड एंटीबायोटिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं, बेवरेजेस और एंटीबायोटिक। ठीक है, तो आज पहला पॉइंट है हमारा बेवरेजेस, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बेवरेजेस अल्कोहल से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जरूर सुनेंगे और सुनना भी चाहिए। तो देखिए, हमारा पॉइंट है बेवरेजेस। दो पॉइंट है, एंटीबायोटिक, बेवरेजेस। एंटीबायोटिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम देख रहे हैं बेवरेजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके या स्पेशली ईस्ट का इस्तेमाल करके ईस्ट को शुगर के साथ रखा जाता है, जहाँ पे शुगर का इस्तेमाल करता है ईस्ट, और उनके द्वारा एक नया प्रोडक्ट बनाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब हमारे किसी प्रोडक्ट में अगर शुगर है, सपोज अगर ब्रेड लेते हैं अपन, तो ब्रेड में शुगर डालते हैं, तो शुगर डालने की वजह से क्या हो जाता है, ईस्ट का फर्मेंटेशन मतलब प्रोसेस जल्दी हो जाता है। ईस्ट उस शुगर को खाता है, शुगर का इस्तेमाल करता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, मतलब वो खुद को मल्टीप्लाई करता है, तो उसी प्रोसेस को बोला है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो शुगर का इस्तेमाल करके ईस्ट को फर्मेंटेड करना, उसी प्रोसेस को बोला है फर्मेंटेशन। अब जो बेवरेजेस होते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, ईस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये ईस्ट शुगर का खाके या शुगर का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन करते हैं, उसके द्वारा ये शुगर का कन्वर्शन अल्कोहल में करते हैं। सिंपल थिंग है, शुगर मतलब ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। उस शुगर का ईस्ट क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसका कन्वर्शन अल्कोहल में करते हैं। तो वो हो गया अल्कोहल बेवरेजेस, फर्मेंटेशन द्वारा बनने वाला अल्कोहल, फर्मेंटेड अल्कोहल या फर्मेंटेड बेवरेजेस अल्कोहल, ऐसा हम उसे बोलेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट और एक है, क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं वो दो तरह से हमें मिलते हैं। दो तरह से क्यों? हाँ भाई, दो तरह से मिलते हैं ना, एक फर्मेंटेशन द्वारा मिलता है और एक बाय केमिकल रिएक्शन से भी हमें अल्कोहल मिलता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन करके हमें क्या मिला है, अल्कोहल मिला है। तो ये इथेनॉल, ब्यूटेनॉल जो केमिकल रिएक्शन से मिला होता है, ये फर्मेंटेड अल्कोहल नहीं होता, ये केमिकल रिएक्शन द्वारा मिला हुआ केमिकल अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल अल्कोहल का इस्तेमाल जो होता है बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर में होता है। जो सैनिटाइजर हम अभी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं हाथ क्लीन करने के लिए, इसका इस्तेमाल टॉयलेट प्रिपरेशन में भी होता है, स्टरलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया वो अल्कोहल।
लेकिन आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अल्कोहल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल से होने वाले प्रोडक्ट। तो उसमें जो अल्कोहल आता है तो फर्मेंटेड अल्कोहल होता है, इसलिए वो अल्कोहल और ये अल्कोहल में डिफरेंस है। ये अल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा, केमिकल रिएक्शन से मिलने वाला, लेकिन हमें जो अल्कोहल मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन करने के बाद वो का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग तरह के ड्रिंक्स बनाने के लिए। कौन से ड्रिंक्स, रम हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, उड़का हो गया, जीन हो गया, ये सब बनाने के लिए या उनसे ये चीज़ें बनती है। समझ में आ गया। अब जो हमारे पास अल्कोहल होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म से आने वाला, वो बायो फर्टिलाइजर अल्कोहल होता है, बायो प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइजर से मिलता है और उससे जो अल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं वो होते हैं ड्रिंक्स। ठीक है। अब जनरली इसमें जो ईस्ट इस्तेमाल होता है वो इस तरह 4 कैटेगरी मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो पहला ईस्ट है सैक्रोमाइटस सेरेविसी, ये क्या है, ब्रेवर्स ईस्ट है, इससे अल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं। दूसरा है सैक्रोमाइसस एलिप्सॉइडिस, इसे वाइन ईस्ट बोलते हैं क्योंकि इससे वाइन मिलती है। तीसरा है सैक्रोमाइसिस सेक, इसे सेक ईस्ट बोलते हैं क्योंकि इससे सेक्स ड्रिंक बनता है। और चौथा है सैक्रोमाइसिस पायरेफॉर्म्स, इसका है जिंजर बियर मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग इसका इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हो गया विस्की, रम, ब्रांडी, उड़का, जिन, ये सब चीज़ें अलग अलग इससे बनते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो अल्कोहल बेवरेजेस मिलता है, दूसरा एंटीबायोटिक। तो अल्कोहल बेवरेज हमें कौन से मिलते हैं, रम, विस्की, जिन, ब्रांडी, उड़का, ये सब चीज़ें मिलती है। ठीक है। और उसके लिए इस्तेमाल होता है ईस्ट को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं शुगर के साथ, और क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो ये अपना पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ये सब प्रोसेस करने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस तरह का हमें प्रोडक्ट दे रहा है। अगर रॉ मटेरियल के टाइप अलग अलग है तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ विदाउट डिस्टिलेशन मिलता है प्रोडक्ट और कुछ डिस्टिलेशन मिलता है। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखिए, द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द फर्मेंटेशन विद और विदाउट डिस्टिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। अब इसमें मैंने ये पॉइंट दिया है वाइन और बियर। कौन सा दिया मैंने, वाइन और बियर। वाइन और बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, और विस्की, ब्रांडी, रम मिलता है डिस्टिलेशन से। अब डिस्टिलेशन क्या है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। डिस्टिलेशन क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं है, ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं जो आपको समझा रहा हूँ जरा बात ध्यान से सुनना। सिंपल पॉइंट है, हमें अल्कोहल बेवरेज देखने हैं कौन से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, बाय फर्मेंटेशन से और डिस्टिलेशन से। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, तो आप लोग पहले ये बात समझ लीजिए कि वाटर के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसा सिंपल वाटर एक होता है जो तालाब, नदी या पानी से मिलता है, वो सिंपल वाटर हो गया। उस वाटर में एनवायरमेंटल गैसेस इन्वॉल्व हो जाती है। एनवायरमेंट में जितनी भी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जितने भी गैसेस है वो पूरे उस पानी में डिजॉल्व होते हैं। किनसे, ओपन जो वाटर होता है तालाब का, डबके का, नदी का, उसमें। अब अगर ये वाटर हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन करने के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए अगर ये वाटर इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में ये गैस पहले इन्वॉल्व हो जाएंगी, वाटर बाद में। ये तो बात सिंपल है, कोई भी गैस क्या होती है पहले ही इन्वॉल्व हो जाती है, रिएक्शन कर लेंगी। अब जितने भी गैस उस वाटर में रहेंगे वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और हमें जो इल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, उल्टा हमारे रिएक्शन खराब हो जाएंगी। तो हमें प्योर वाटर चाहिए। प्योर वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें कोई भी अदर इंग्रेडिएंट, अदर मटेरियल, अदर गैसेस इन्वॉल्व ना हो। क्लियर? तो उसके लिए क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, और इसके द्वारा जो वाटर मिलता है उसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। लिख देता हूं यहां पे, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा, हमें प्योर वाटर बनाना है। कैसे, अब ये कैसे करेंगे, हम एक पॉट लेंगे, हमने एक बर्तन लिया भाई, बर्तन को पैक किया। चलो ऐसा बर्तन लेते हैं हम लोग, उसको मराठी में गोल बुलाचा चंबू म्हणतात। क्या कोनिकल फ्लॉस लेंगे, उस कोनिकल फ्लॉस को क्या करेंगे, ऊपर फिट करेंगे, और फिट करने के बाद उसमें एक
कंडेंसर लगाएंगे। कौन क्या लगाएंगे? कंडेंसर, कंडेंसर, कंडेंसर लगाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं मिटा देता हूँ और इसके साइड में लिखता हूँ कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो अगर मैं पानी ले रहा हूँ, जिसे मुझे पानी बॉईल करना है, बर्तन में पानी लिया, उस बर्तन को सील पैक किया, या कोई ग्लास का कोनिकल फ्लास्क लिया, उसको सील पैक किया, उसमें कंडेंसर लगाया। कंडेंसर को क्या करता है, एक जगह से उसको कनेक्ट किया मैंने पाइप, वो पाइप मैंने नल को लगाया, नल से ठंडा पानी आ रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है ठंडा पानी, ऊपर से एक आउटलेट है जिससे वो पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से नल से पानी यहाँ आ रहा और यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, ऊपर से दूसरे साइड से वो बाहर जा रहा है। ये कंडेंसर है। उस कंडेंसर के इनर साइड में ट्यूब है, जो ट्यूब डायरेक्ट कनेक्ट है उस कोनिकल फ्लास्क में जहाँ पे हम पानी बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि बॉईल पानी की जो वाफ है, जिसे हम गैस बोलेंगे, वेपर्स, वो वेपर्स उस अंदर के ट्यूब में से पास हो रहे हैं। और उसके बाहर में क्या हो रहा है, उसके बाहर में क्या हो रहा है, ऐसा ट्यूब है जिसमें ठंडा पानी है। जैसे ये अंदर की ट्यूब है, ये होल मतलब उसमें गड्ढा है पूरा, और यहाँ से पूरा वो गैस बाहर निकल रहा है, और इसके ऊपर और एक लेयर है जिस लेयर में ठंडा पानी है, जो यहाँ से आके यहाँ से निकल रहा। ठीक है, अब जो भी गैस वेपर्स बनेंगे पानी बॉईल होने के बाद, वो वेपर्स ऊपर जाएंगे और ये ठंडे पानी की वजह से उनका कन्वर्सन गैस का वाटर में हो जाएगा, मतलब ड्रॉप में हो जाएगा, पानी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो किसकी गैस थी, वाटर की। वाटर ठंडा हो गया तो क्या बनेगा, पानी मिलेगा। हम कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं कंडेंसर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा, ठंडा पानी पास हो रहा यहाँ से लेकर वहां तक, और नीचे से गर्म पानी के वेपर्स ऊपर आ रहे, वो ठंडे हो रहे, और ठंडे होने के बाद मैंने उसके ऊपर आउटलेट में और एक ट्यूब लगाया, उस ट्यूब को साइड में ले जाके एक बर्तन को अटैच कर दिया। अब क्या हो रहा, पानी बॉईल हो रहा, उसके वेपर्स बन रहे, ऊपर जाके ठंडे हो रहे, ठंडे होने के वाटर के ड्रॉप बन रहे, और वाटर के ड्रॉप धीरे धीरे कलेक्ट होकर मुझे बर्तन में मिल रहे। अब जो बर्तन में मुझे पानी मिला वो है डिस्टिल वाटर। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। अब आपको समझ में आ गया डिस्टिलेशन मेथड में क्या? अरे बा सिंपल बात आहे भाई, आम्ही गरम केलेल्या पाण्याला थंड करून जमा करणे वेगळ्या याच्यामध्ये, त्याला म्हणू आपण डिस्टिल्ड वाटर, संपलं। ठीक है, परंतु त्याच्यामध्ये उसमें कोई अलग तरह के गैसेस, वाटर या कुछ उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो सेपरेट हमारे पास कलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ वाटर है, H2 है, इसलिए वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाएगा। सिंपल मेथड में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, जो गैस पानी में थे वो निकाल दिए और हमारे पानी को प्योर कर दिए। अब गैस क्या होता है, गैस पहले वेपराइज हो जाएंगी। अगर वाटर में जितने भी गैस है वो पहले वेपराइज हो जाएंगी और वो वेपराइज होकर पहले निकल जाएंगी। तो देखना ट्यूब में ऐसा रहता कि ऊपर से गैस जा रही है और नीचे से पानी आ रहा है, तो जो गैस जा रही है वो अदर गैसेस है जो पानी में इन्वॉल्व थी, वो वेपराइज पहले होकर निकल जाएंगी, क्योंकि उसका वेपर पॉइंट कम रहेगा। और पानी का वेपर पॉइंट रहता 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक पानी 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच रहा है, उसका वेपर बन रहे, तब तक पूरी गैस निकल जाएंगी और हमें दूसरे बर्तन में हमारा ओरिजिनल वाटर मिल जाएगा। समझ में आ गया, शुद्ध पानी। तो हमें क्या मिला, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर। तो सेम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड। तो क्या करते हैं, जो अल्कोहल मिलता है, जैसे अगर ये फर्मेंटेशन होता है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब शुगर के साथ फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, तो उसकी वजह से जो अल्कोहल मिलता है, उस अल्कोहल को डिस्टिलेट किए तो हमें कलेक्शन करने के बाद जो मिलेगा वो प्योर अल्कोहल रहेगा, बायो अल्कोहल। मतलब ऐसा अल्कोहल मिलेगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला हुआ अल्कोहल रहेगा, और उसी अल्कोहल का इस्तेमाल फिर इस तरह के वाइन बनाने में होता है। तो ठीक है, तो वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम डिस्टिलेशन मेथड से मिलते हैं। ठीक है, ये प्योर चीज होती है और ये फर्मेंटेशन से बनती है, तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है और ये एज एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और जो मार्केट में जो प्रिपरेशन मिलते हैं वो बनावटी बोलते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्पिरिट होता है, केमिकल अल्कोहल होता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं रहती, इसलिए वो डुप्लीकेट माल होता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, सिंपल बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो फर्मेंटेशन करने के लिए हमें कल्चर तो लगेगा, तो जो कल्चर अलग अलग कल्चर का इस्तेमाल होकर ये अलग अलग चीज़ें बनती है, जैसे राइस हो गया, काजू हो गया, उसके बाद
गेहूँ हो गया, उसके बाद ज्वारी हो गई, उसके बाद मक्का हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया। ये सब अलग अलग चीज़ों से क्या होता है, फर्मेंटेशन करते हैं, इनका कल्चर लेके फर्मेंटेशन करते हैं और उसके बाद अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग धान से अलग अलग फर्मेंटेशन करके अल्कोहल मिलता है और अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। अब हम ले रहे कल्चर। 3 टाइप के कल्चर होते हैं फर्मेंटेशन करने के लिए। 3 टाइप के प्रोसेस द्वारा, 3 तरह के मेथड द्वारा कल्चर बनाया जाता है। अब मैंने बताया कल्चर क्या लेंगे, चलो राइस लेते हैं। राइस से हमको क्या मिल सकता है, ओड़का मिल सकता है और विस्की मिल सकती है। तो राइस लिए, राइस में ईस्ट डाल दिए और शुगर डाल दिए, इसका क्या हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन होने के बाद इन्होंने अल्कोहल करना, रिलीज करना चालू कर दिए। अब ये प्रोसेस कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए चल गई। फिर उसमें डाल दिए वाटर और वाटर डाल के बाद उसको बॉईल किए। बॉईल करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे अल्कोहल मिल रहा है जो हमारे साइड में हमें कलेक्ट हो रहा है। अब इसमें 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट ये होते हैं कि कलेक्टर अलग अलग रहेंगे, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो जो पहले बॉइल होगा वो रहेगा अल्कोहल, उसका कलेक्शन आउटलेट अलग रहेगा, और वाटर बॉइल होगा को बाद में तो उसका कलेक्शन पॉइंट अलग रहेगा। इस तरह से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो अब जो कल्चर मीडिया रहेगा कौन से लेते हैं, तो 3 तरह के वो प्रोसेस करते हैं। पहला बैच कल्चर, दूसरा कंटिन्यू कल्चर, तीसरा है फेड बैच कल्चर। अब तीनों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है बैच कल्चर। सपोज हमने ये अभी प्रोसेस किए अल्कोहल बनाने के लिए, हमने कल्चर लिए, राइस में ईस्ट डाले, शुगर डाले, ये प्रोसेस पैक करके रख दिए। अब ये क्या है, मुझे पता है मैं कितने क्वांटिटी मैंने लिया। 1 किलो राइस लिया, उसमें कुछ क्वांटिटी मतलब 100 ग्राम वगैरह या 200 ग्राम वगैरह ईस्ट डाल दिए और 100 ग्राम 200 ग्राम शुगर डाल दिए, उसको पैक कर लिए। अब जब तक ये मेरा पूरा क्वांटिटी नहीं मिलती तब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ओपन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और लास्ट में मैं सीधा क्या करूंगा, अपना अल्कोहल कलेक्ट कर लूंगा। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, बैच कल्चर। मैंने एक बैच ले ली 1 किलो की, उसको बना लिए। जब मुझे कंप्लीट ईल्ड मिल गई उसको ओपन कर लिए, ईल्ड कलेक्ट कर लिए, उसको डिस्ट्रॉय कर लिए। ये हो गया बैच कल्चर। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? अब अपन जाते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है हमारा कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में कैसा करते हैं, उसी तरह का हम राइस लेंगे, उसी तरह का ईस्ट भी लेंगे, उसी तरह का शुगर लेंगे, लेकिन ये प्रोसेस कई महीनों तक चली रही है और हम उसमें क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, उस प्रोसेस को कंटिन्यू चलने दे रहे हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूस। हमारा ईल्ड भी मिल रहा जा रहा है और हमारा प्रोसेस भी चल रही है, हम उसमें न्यूट्रिशन डालते जा रहे हैं, ईल्ड मिलते जा रहा है, प्रोसेस चलती जा रहे हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूस कल्चर। समझ में आ गया? और फेड बैच कल्चर में क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, एक पार्ट लेंगे जिसमें कल्चर डालेंगे, ईस्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे और फर्मेंटेशन होने देंगे। जैसे ही फर्मेंटेशन हो गया ये प्रोसेस स्टॉप। इसके बाद बाकी का मटेरियल निकाल लिए, दूसरे इसमें डाल दिए, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू डाले और इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किए, उसे बोलेंगे फेड बैच कल्चर। समझ में आ गया? तो बैच कल्चर एक बार बना ले, कंप्लीट होने के बाद स्टॉप कर ले। कंटिन्यूस कल्चर चल ही रही है, न्यूट्रिशन वैल्यू डाल रहे हैं और अल्कोहल कलेक्ट कर रहे हैं। फेड बैच कल्चर हम पहले फर्मेंटेशन होने दे रहे हैं, फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं, उसको सेकंड स्टेज में ले जाके उसके आगे कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हो गया फेड बैच कल्चर। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू सेकंड स्टेज में डालना है, पहले स्टेज में नहीं। तो इस तरह से क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो सिंपल चीजें हैं, हमें विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका अलग अलग ईस्ट के कॉन्सेंट्रेशन से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। अलग अलग धान, अलग अलग चीज़ें हम रखते हैं, जैसे चावल हो गया, उसके बाद गेहूँ हो गया, उसके बाद मक्का हो गया। इन अलग अलग चीज़ों से अलग अलग मिलते हैं। काजू से फेनी मिलती है, तो चावल से ओड़का और विस्की मिलती है, तो मक्का से फिर जीन मिलता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, और अगर बच्चों आपको कुछ क्वेरी हो तो मुझे पूछ लीजिए। तो आज का हमारा पॉइंट क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाना, जिसमें पहला पॉइंट है बेवरेजेस, और बेवरेज में आता है अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो हमने आज वो देख लिए। तो हमें अल्कोहल जो मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अलग है, और केमिकल रिएक्शन से अल्कोहल मिल रहा है वो अलग है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं माइक्रो से मिलने वाला अल्कोहल, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरह के ड्रिंक बनाने के लिए करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए।